वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए। रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जो कानों में नहीं, दिल के अंदर तक उतर गई। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सच में है भी या नहीं? ये कहानी है उस राज की जो अंधेरे में छुपा है और जिसे सुनने के बाद आप अपनी रातों की नींद खो बैठेंगे। रवि एक आम नौजवान था जो अपने काम से घर लौट रहा था। रात के 11 बजे का समय था और सड़क पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रवि का घर एक पुराने कॉलोनी के कोने पर था, जहां से गुजरने के लिए एक पुराने कब्रिस्तान से होकर जाना पड़ता था। हर दिन की तरह रवि बिना किसी दार के वहां से गुजर रहा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जब रवि उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तब उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि ये बस उसका वहम है, लेकिन जहां से भी वो मुद्दा, उसके कदमों के साथ साथ एक और कदमों की आवाज भी उसका पीछा कर रही थी। रवि ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन आवाज तेज होती गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर तक तो उसने खुद को संभाला, लेकिन फिर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके अपने बेड पर गिर गया। उसका सांस फूला हुआ था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये बस उसका वहम था, लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, पीछे मुड़कर मत देखना, रवि। रवि के पसीने छूट गए। उसने तुरंत फोन बैंड कर दिया और अपने आप को ये समझाया कि ये बस किसी का मजाक है। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रवि ने अपनी सांसें रोक कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रभु को याद करने लगा। जब रवि ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी। उस भूतनी की आंखें लाल थी और उसके कपड़े फाटे हुए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रवि का शेरटार देर कानाने लगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, रवि घबराते हुए बोला। लेकिन वो भूतनी चुपचाप खड़ी थी। फिर उसने अपनी उंगली रवि की तरफ उठाई और धीरे से बोला, तुम्हें ये सब याद है? रवि का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो उसने सालों पहले किया था उसका अंजाम ऐसे होगा। काफी सालों पहले रवि ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का मजाक बनाया था जो उसके बाद अपने जीवन से हाथ धो बैठी थी। और वो लड़की कोई और नहीं, वही भूतनी थी जो आज रवि के सामने खड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी रवि की कहानी जो उसके एक गलती की वजह से इतनी भयानक बन गई। कभी कभी हम जो करते हैं उसके नतीजे हमें तुरंत नहीं, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर जरूर मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही और भी सच्ची भूतिया कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फैंटोम स्टोरीज। मिलते हैं अगली कहानी में। रात को सोते वक्त जरूर याद रखना कि आपके आसपास क्या हो रहा है। रवि के रूह कांप गई थी। उसने माफी मांगी, लेकिन भूतनी के चेहरे पर एक विकट मुस्कान थी। उसने रवि के करीब आते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम भी वही महसूस करो जो मैंने किया था। उसके बाद रवि के चीखों ने पूरी रात को गूंज उठा।
अगले दिन रवि अपने कमरे में बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दाग था, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो।